नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की बजट का। जी हाँ, महाराष्ट्र की जो अधिवेशन चल रहे हैं इस समय विधानसभा के, और वहाँ बजट पेश किए गए और एक चुनावी बजट माना जा रहा है। ये चुनाव से पहले का बजट है और ये अंतिम बजट है ये महायुति का इस कार्यकाल का। तो हम देखें, इस पर हम देखेंगे कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की मांग क्या है, और लोगों ने जो लोकसभा में जो परिणाम दिया है उसका क्या असर है। इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में आज थत्ते साहब के साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी भी हैं। हम जानेंगे कि जो ये बजट पेश किया गया है इसके लोक लुभावन तक कहा जा रहा है, लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या सोचता है इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। सर, आप क्या सोचते हैं जो ये बजट पेश हुई है, इसमें लाडली बहना योजना भी है और छात्राओं के ट्यूशन परीक्षा शुल्क माफ है, महिलाओं के लिए ई रिक्शा है, किसानों को फ्री बिजली है जो पंपिंग सेट लगाए हुए हैं, 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा जो कि रोजगार करेंगे, और जवानों को टैक्स से राहत दिया गया है, और इसके साथ साथ जो वारकरी है उनके ग्रुप को जो है 20-20 हज़ार रुपये दिया जाएगा। तो ये सब जो खासकर जो ये पॉइंट है ये आम आदमी को कितना प्रभावित करेगा? सर, मैं सूर्य प्रकाश जी को विनती करूंगा इसलिए क्योंकि अभी उन्होंने जो चुटकुला सुनाया अपना डिस्कशन शुरू होने से पहले जी, उससे अभी मैं उभर नहीं पाया हूँ। सुनाइए। मिश्रा जी, आप बताइए ये आम आदमी के लिए ये बजट क्या मायने रखता है? ये बात इलेक्शन की है, इसमें नो डाउट की है। जो बजट जो है इलेक्शन को सामने रखकर बनाया गया है, पेश किया गया है। जैसे सर ने जैसे कहा कि हमारे बहुत ही अभिन्न और बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं सर, तो एक चर्चा चल रही थी कि अजीत पवार जी ने कल लाडली बहना, हालांकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, तो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार जी ने अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाया और उन्होंने अब लाडली बहन योजना शुरू शुरू की है। तो इस बजट का ये बजट जो है ये तो तय है कि ये आगामी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उससे सीख लेते हुए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सरकार का एक तरह का जो है इलेक्शन शॉट ही कहा जाएगा। जिस तरह की छप्पर फाड़ घोषणाएं उन्होंने की है, तो ये छप्पर फाड़ घोषणाएं महाराष्ट्र की जो जनता है किस तरीके से लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है सबको समाहित करने की, वृद्धों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को। इस तरीके से उन्होंने, अभी देखिए आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई घोषणा सदन में की है। उन्होंने ये घोषणा की है कि जो वृद्ध हैं उनको तीर्थ योजना, ये सब बगल का राज्य जो है सर मध्य प्रदेश का एक प्रयोग जो है बीजेपी का बहुत सफल रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी है सरकार, इसमें भी बीजेपी की पूरी छाया नजर आ रही है। बीजेपी की कुछ योजनाएं, अब जैसे 3 सिलेंडर की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसी तरह 3 सिलेंडर मुफ्त योजना इसके पहले शुरू की थी। और बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ये सिलेंडर की योजना चलाई। लेकिन जो ये परिपाटी चल रही है कि जनता को मुफ्त में दे दो, सारी योजनाएं शुरू कर दो, रेवड़ियां बांट दो, विपक्ष कहता है, विपक्ष भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी ने ठकाठक कह के वो ठकाठक वोट पाने की कोशिश की लोकसभा में, कुछ हद तक सफल भी हुए उसमें, मेरा मानना है। तो इस तरह की योजनाएं जो है शॉर्ट टर्म अच्छा है। 2020 वो खेल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम रन बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मत बटोरेंगे और आगे की राह जो है आसान बनाएंगे। सत्य साहब, कल हमने इसके ऊपर भी चर्चा किए थे और लोगों से भी ओपिनियन मांगी थी। लोगों का सबसे बड़ा जो डिमांड है, लोगों का जो सबसे बड़ा चाहत है कि सरकार महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो आप ये बताइए कि जो ये बजट पेश किया गया है, जो ये चीज़ें जो योजनाएं लाई जा रही है, इसमें तो लोड पड़ेगा सरकार के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर लोड पड़ेगा सरकार के ऊपर तो महंगाई और बढ़ेगी, टैक्स कहीं ना कहीं से खींचने का प्रयास करेंगे। तो एक कॉमन मैन जो सोचता है कि आज इतनी महंगाई है और उससे छुटकारा पाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या ये वोट बैंक को परिवर्तन कर पाएगी? सर, पहली बात तो ये है कि जो सोचने वाला मतदाता रहेगा वो ये सोचेगा कि ये सब अब इलेक्शन के 2-3 महीने पहले आप कर रहे हैं। आपके पास एक पिछला बजट भी तो था, 5 साल था।
नहीं नहीं, अभी इसके पहले पिछले साल आप सत्ता पे थे कि नहीं? जो 2022 के बाद, हाँ हाँ, तो उसका बजट में अगर ये करते आप सब, हाँ उस समय, तो हमको एक साल में पता चलता कि इसमें से आपने सच में क्या किया क्या नहीं किया। जी। अभी आप ऐसे समय कर रहे हैं कि हर एक चीज के लिए डाटा कलेक्ट करने में 5 महीने 6 महीने जाएंगे। भाई सिलेंडर देने हैं तो क्या ऐसे उठे रास्ते में क्या गाड़ी जाएगी और डालते जाएंगे, जल जिसको उठाना उठाओ, ऐसा तो रहा है? नहीं। कौन से औरतों को देना है, रिक्शा देना है, किसको देना है, कृषि पंप के लिए दे, कितने कृषि पंप हैं, उसका एड्रेस क्या है, उनको बिजली का बिल अभी का कितना आता है, इसका हर एक चीज का डाटा। महिलाओं को ई रिक्शा डाटा लगेगा, किसानों को फ्री बिजली डाटा लगेगा, 10 लाख युवकों को ट्रेनिंग, भाई डाटा लगेगा। किस कौन से युवकों को आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं? डाटा, नो डाटा। जवानों को टैक्स से राहत, डाटा चाहिए आपके। महाराष्ट्र में कितने जवान हैं, देश में कितने जवान हैं, नहीं महाराष्ट्र में कितने हैं? जवानों को कौन सा टैक्स राहत दिए वो सब? नहीं वो बात छोड़ो सर। ये है ना, ये कागज है ना, ये क्या होता है, अभी ये नवभारत आज सुबह का है जी, हम नाम लेते हैं, कोई भी पेपर हो शाम को रद्दी हो जाता है। ये बजट है ना, शाम को रद्दी हो जाता है। क्या फायदा इस बजट का जिसकी अंमलबजावनी करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है? कहाँ टाइम है? अभी आचार संहिता 1 महीने के अंदर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय बोलेंगे आचार संहिता की वजह से इसमें से बहुत सारे हम नहीं कर पाए, नहीं तो हम करते थे। सर चुनाव प्रचार में तो ये बजट का ये हिस्सा बताया जाएगा कि हमने ये किया सर, किया मतलब अनाउंस किया सर। अनाउंस तो लाया। देखो, अमित शाह ने पूरे देश की इज्जत का फालूदा इलेक्शन प्रचार का करके रखा है। जब उनको पूछा गया कि 15 लाख रुपए हर एक मतदाता के खाते में जमा होने वाले थे, वो तो बोले जुमला वो क्यों नहीं हुए, तो वो खुद बोले ना वो तो चुनावी जुमला था। तो लोगों को मालूम हो गया अभी ये चुनावी जुमला 15 लाख का उन्होंने किया, ये 25 लाख का ये कर रहे। ये कागज पे लिखने से राहत मिलती तो इतने बजट लुभावने ही करते और चुन के जीत के आते, हारते ही नहीं थे कोई। ये हारेंगे नहीं जीतेंगे इसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। ये बजट कागजी बजट है। ये बजट ऐसा हर एक करता है। ये महाआघाड़ी थी वो भी यही करते थे, मगर हारे के नहीं। मोदी जी तो क्या क्या बोले हैं, लोगों को क्या क्या देने की बात की है, फिर भी 240 तक क्यों पहुंचे? क्योंकि ये आश्वासन के बड़े आश्वासन की मतलब बजट या आश्वासन की बात जो है 25% रहती है, 75% ग्राउंड लेवल पे आपने क्या किया है वो देखते लोग। अभी महाआघाड़ी सत्ता में आने के बाद अपना महाआघाड़ी से झगड़ने के सिवा और आपस में झगड़ने के सिवा लोगों ने देखा कहाँ है विकास? पार्टी टूटती हुई दिखी खाली। हाँ मतलब फुल टाइमर योद्धा है, ये कोई फील्ड वर्क करने वाले लोग नहीं है। अब तो ऐसे तो ये तय कहने में विनोबा के पास उनका पीए करके काम करता था जी, विनोबा जी भावे। तो उनको एक बार मैंने पूछा, मेरे मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती है, तो बोले गांजा की एक लगा दे कष्ट 100 कल्पनाएं आएंगी, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। बोले कल्पना आने के लिए कोई कष्ट नहीं होता है, तुम एक गांजा की कष्ट लगाओ 100 कल्पना आएंगी। वो इम्प्लीमेंट करने के लायक है कि नहीं, इम्प्लीमेंट करने की क्षमता तुम में है कि नहीं, योग्यता है, पात्रता है, अनुभव है और प्रिपरेशन है कि नहीं। इसमें तो सर प्रिपरेशन कुछ है ही नहीं जी। ये बजट में आपने क्या किया है? हम मराठी में बोलते हैं, तुकाराम महाराज की लाइन है कि भोडीले भांडार धन्याचा तो माल, मी तो हमाल भारवाही। मतलब मैं हमाल हूं, यहाँ से थोड़ा चुराया, यहाँ से अच्छा है मध्य प्रदेश लाडली योजना, वो वहां से ले रहे, ये आंध्र की योजना ले रहे, ये कर्नाटक की योजना दे। उन्होंने पूरे जैसे लोग बोलते हैं ना कुछ कि भारत की जो घटना है जी, वो घटना 10, 15, 20 देशों से ज्यादा करके ब्रिटेन से लेके फिर उसको ये किया, एकत्रित किया है। वैसे ये जो है ना, आप इसमें से एक चीज का अगर दौरा चेक करने जाएंगे तो ये सभी राज्यों में कहीं ना कहीं है। तो किसी ने अच्छा स्टडी किया है कि कौन से राज्य में कौन सी योजना पॉपुलर है। और शिवराज सिंह ने खुद बताया कि मेरी लाडली बहना का योजना का मुझे फायदा मिला, तुरंत बहन को उठा लिया। हमारे यहाँ भी लाडली बहना, तो नाम भी नहीं बदला उनका, लाडली बहना यांची लाडकी बहना।
वहां तक नहीं है सर। ये ऐसे बजट से लोगों के मन में इसकी रद्दी होने तक ही असर रहेगा, और ये भी ये सोचेंगे कि अभी इलेक्शन नहीं होता तो इसमें कर और टैक्स बहुत लगाते ही थे जी। और इसका कोई ऐसा नहीं, मगर विरोधी पार्टी के लोग होते तो भी यही करते, इनको दोष देने में कोई मतलब नहीं है, कोई भी होता है तो यही करता है। तो इस इलेक्शन के बजट से मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। अच्छा है, शिंदे साहब ने अजीत दादा को अगर मौका दिया होता तो वो कदरू है वृत्ति से बहुत, उनके हाथ से कुछ छुट्टा नहीं है, वो लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। तो उसमें ऐसा होता था वो कुछ देते नहीं थे। ये शिंदे साहब ने उनके ऊपर बैठ के बोला नहीं बाबा इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो। वो इलेक्शन में जैसे करते हैं उसी हिसाब से उन्होंने सबको बांटा है, करके ये इतना सब आया है। मगर इसके लिए कोई प्रिपरेशन सरकार के पास नहीं है, ना पैसा है। सबसे बड़ी बात पैसा। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको कल 5 स्टार होटल में जाके मैं खिलाऊं, मगर मुझे नीचे मामलेदार मसल का पैसा नहीं है मेरे पास। इनके पास मामलेदार मिसल का पैसा नहीं है और 5 स्टार में खिलाने की बात कर रहे हैं। मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी बोलिए ना कुछ। मैं बोलूंगा, मैं पूछ रहा हूँ ना, हम लोगों की तरफ से हूँ ना, हम लोगों की तरफ से। मिश्रा जी ये बताइए, सरकार की तरफ से, आप सरकार की तरफ से मिश्रा जी ये बताइए कि क्या होना चाहिए था, लोगों को किस तरह से आकर्षित और किया जा सकता था, खासकर महंगाई को लेके, और क्या हो सकता था? क्योंकि देखो यहाँ पर उन्होंने डीजल पे 2 रुपया 7 पैसा कम किया है, लेकिन पेट्रोल में 65 पैसा किया है। यानी पेट्रोल जो है आम बाइकर जो है, जो मोटरसाइकिल जो चलाते हैं गांव से लेके सर यहाँ तक लोकल लोग जो है, उनको हर वक्त पेट्रोल लगता है, तो उनको तो नहीं राहत लग रही है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान की स्थिति है वो, उसमें उनको बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है। वो दिखाने का प्रयास किया कि हमने सबको कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। बोलते हैं ना, एक हर वर्ग को एक तरह से उनको देने के। लेकिन मैं थत्ते सर की बिल्कुल जो इनके विचारों से मुझे बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे उन्होंने लाडली बहना का नाम लिया, मैंने आज ही उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, उसको मैंने देखा। वो जो सर ने कहा कि सर्वे करेंगे, उसमें दुनिया भर की ऐसी शर्तें लगाई गई हैं। अब 2.5 लाख रुपए पूरे परिवार का जो है इनकम होना चाहिए। उस महिला को अविवाहित नहीं होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए या विडो होने चाहिए, प्रत्यक्षता होनी चाहिए, वो तमाम तरह की शर्तें हैं। तो 2.5 लाख रुपए का उसको किया है। और ये जो सर्वे जो है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 15 अगस्त तक की टाइमलाइन भी दी गई है इसमें कि 15 अगस्त तक का सर्वे चलेगा। तो जिस तरह थत्ते साहब ने कहा, उसके बाद आचार संहिता हो सकता है 1 हफ्ता दिखाने के लिए डाल भी दिया जाए कि 1 हफ्ता चलो 1500 रुपए मिल गए महिला के खाते में। तो इससे क्या साबित होता है कि आपने बताओ खाते में डीबीटी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी एक इच्छा रहती है, और सबसे बड़ी चीज है उनकी एक परंपरा भी रही है। हाँ, तो उसमें कोई संदेह नजर नहीं आता। जैसे अजीत पवार साहब का भी इन्होंने सर कहा, मैंने इनके 11 बजट देखे हैं अजीत पवार साहब के। पहला बजट है कि घोषणाओं की बारिश हुई, तो सीधे सीधे इसमें बीजेपी और शिवसेना, शिंदे साहब का जो है उसकी छाया पूरी तरह नजर आ रही है। ये बीजेपी का बजट है, ये शिंदे साहब का बजट है। इसमें मुझे नहीं लगता कि माननीय अजीत दादा पवार जी ने ऐसा कुछ किया है। उनको जो दे दिया गया और उन्होंने वहां जाके पढ़ लिया है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? तो महंगाई को मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़ी चीज महंगाई को कंट्रोल करने का ही तो कुछ इसमें प्रावधान दिया नहीं गया है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जैसे आपने कहा, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से, जो जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। जीएसटी के दायरे में लाया क्या? पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाओगे तो उसमें काफी कुछ राहत मिलेगी, पूरे देश में राहत मिलेगी। इवन महाराष्ट्र में सरकारों तो बोलते हैं ना, जीएसटी काउंसिल कहती है कि राज्य सरकार हमको इस तरह से नहीं करने देती। राज्य सरकार का भी मामला रहता है कि राज्य सरकार चाहती, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो इतने लाएंगे नहीं तो देंगे कहां से, ये भी एक सवाल है। तो इस तरीके का, जैसे सर ने कहा कि मेरे पास मामलेदार का मिसल खाने के लिए पैसा नहीं, मैं 5 स्टार का कैसे मैं खर्च वहन करूंगा। तो उसी प्रकार सर, अभी 1 दिन पहले ही आर्थिक रिपोर्ट भी जारी हुई, जिसमें महाराष्ट्र जो है 6वें 7वें स्थान पे है, कर्ज 7 लाख करोड़ हो गया है।
महाराष्ट्र सरकार पर। तो जो आप सवाल कर रहे हैं कि कहाँ से लोगों को मिलेगा, आम आदमी को उस तरीके की राहत नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये है कि इलेक्शन को देखते हुए कुछ जरूर थोड़ा सा राहत महसूस होगी। किसानों को, युवाओं को एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो अर्थव्यवस्था जो है वेंटिलेटर पे ही है आखिर ये है। लेकिन इससे क्या हो, जैसे कह रहे हैं अगर वसूली बढ़ाएंगे, इससे व्यापारी वर्ग नाराज होगा, इससे कामकाजी वर्ग नाराज होगा कि भैया हमारे लिए तो कुछ नहीं की तो बात ही नहीं है। हाँ सर, बेरोजगारी कम कर लाखों करोड़ों है, उसमें 10 लाख युवकों को ये ट्रेनिंग देंगे 1 साल, उसके बाद उनको नौकरी के लिए अवसर कहां से देंगे जी? आप तो इंडस्ट्री को भगा रहे महाराष्ट्र से। आप ऐसे ऐसे टैक्स रिजिम, सर डोंबिवली कल्याण में जो है उनको आप भगा रहे। वहां पे 2 लाख लोग बेकार हो रहे हैं। सर वो 2 लाख लोगों के कम से कम 25 लाख 50 लाख लोग होंगे, वो बोलेंगे वोट चाहिए क्या आपको, हमको बेघर कर रहे हो। सर ये पब बार रेस्टोरेंट जो है वो भी टूट रहे हैं। एक पब बार के पीछे 1000 लोग पेट भरते हैं, वो भी रास्ते पे आ रहे हैं। आप फेरी वालों के खिलाफ भी कर रहे हैं। एक तरफ से आप साई भंडारा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ से भंडारा से पकड़ के एक को बाहर कर रहे हैं। तो फेरी वाले आपके खिलाफ जाएंगे, पब वाले, रेस्टोरेंट वाले, ये वाले, उनके यहाँ कामगार का आप मालिक को एक पोर्शे गाड़ी क्या टकरा गई। और आज मैंने देखा है, कल देखा है, परसों, रोज 100 लोग मरते हैं कहीं ना कहीं। वो पोर्शे गाड़ी बड़े आदमी की थी और मीडिया ट्रायल हुई जी, उसके लिए उसको भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये बोला कि इसको आपने इतने दिन रखा कैसे, ये भी हुआ। और एक पोर्शे गाड़ी क्या टूटी, पूरे दुनिया भर के पब और रेस्टोरेंट तोड़ रहे। वहां पे लोग काम करते हैं, उनकी बददुआएं लग रही है सरकार को। बहुत बड़ी बात, सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। एक एक क्षेत्र को, एक एक वर्ग को आप दूर ढकेल रहे हैं। ये बजट है ना, मैं वही बोला वही है, ये बजट का कोई मतलब नहीं है। कागज है, कोरा कागज, कोरा ही रह गया, खाली उसके ऊपर ठप्पे लगाए कुछ और दिखाया कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं। तो इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? क्या महायुति को इसका लाभ मिल सकता है? जो नहीं मिलेगा, लोकसभा में जो देखने को नहीं मिलेगा। बजट के कारण महायुति को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो लोगों का अनुभव है रोज का, उसी से लोग वोट देंगे। और जो अनुभव है वो गलत है। अभी अनधिकृत इमारतियों के ऊपर आप क्या एकदम घाशीराम कोतवाल बन गए क्या? अपने मित्र हैं, पर घाशीराम कोतवाल ऐसा पुणे में करता था, उसके मन में जो आया वो करता था। आप बुलडोजर बाबा बनने जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश है और वो मुसलमानों के घर तोड़ रहा है, आप तो हिंदुओं के तोड़ रहे हैं दुकान। और ये भी फर्क ध्यान में रखो। हिंदुओं को खुश हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं? बुलडोजर बाबा किसी हिंदू का नहीं तोड़ रहा है, मुसलमानों का तोड़ रहा है, करके खुश है। हमारे यहाँ तो मुसलमानों का कुछ नहीं टूट रहा है, हिंदुओं का ही टूट रहा है। ये हिंदुत्व है कि हमारे बुलडोजर चल रहे हैं। और क्लस्टर योजना तो आज तक पानी ठंडे में है। नहीं, वो तो जो योजना घोषित की हुई नहीं, वो तो और बात है। मगर आप घर भी तोड़ रहे हैं ना, अनधिकृत तोड़ देंगे, तोड़ो। तो बनने क्यों दिए? नहीं, बनने को दिए वो तो सदा चिरंतन सवाल है कि बनने क्यों दिए। मगर लोग आप बारिश में निकालेंगे घर के बाहर, सर इनकी बददुआ बहुत लगेगी। और शरद पवार जी ने आज क्लियर कट बोल दिया है कि हम तो आराम से आ रहे, कोई बात नहीं। इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है और एक दूसरे की मदद के लिए नहीं जा रहे हैं। अजीत दादा इनकी नहीं मदद करे, फडणवीस के लोग इनकी मदद नहीं करे, शिंदे के आपस में झगड़ रहे हैं। महायुति में दिख क्या रहा है? बजट नहीं दिख रहा है, आपस की लड़ाई दिख रही है। आप बोलिए, अभी आपने हम दोनों पे धकल के बहुत कुछ बचा लिया खुद को, अपने अभी बोल दो। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे व्यूअर्स बोलेंगे। हाँ, लेकिन आपका क्या हमारा प्रतिक्रिया यही है कि जो बजट पेश हुआ है कहीं ना कहीं हर वर्ग को लुभाने के लिए तो है ही, लेकिन हमारा एक ही ये सर मृगजड़ है। जी जी, एक ही हमारा जड़ नहीं है जिससे प्यास बुझेगी। आम लोगों को राहत देने वाली बजट तो सर कब मिलती है? जब अनुभव होता है तब मिलती है। आज आप मुझे बोलेंगे तुमको सूट देता हूं और मेरे बदन पे सूट नहीं है, तो मेरे को क्या राहत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी जब तक वो सूट नहीं आता है। अभी बारिश हो रही है, मुझे रेनकोट चाहिए, आप बोलेंगे छाता और रेनकोट का प्रावधान किया है बजट में, हो गया, अगले बारिश में मिल जाएगा तुमको। इसी पर लेकर मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ। स्कूल खुल गए हैं, जिला परिषद में कम से कम 50,000 बच्चे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2-3 महीने पहले
वन स्कूल वन ड्रेस, मतलब एक साथ एक ही स्कूल में, हर स्कूल में एक ही ड्रेस की कल्पना की थी जिला परिषद के। अभी तक उन बच्चों को ड्रेस नहीं मिले हैं सर। स्कूल चालू हो चुके हैं। हायर एजुकेशन में उन्होंने जाहिर किया था कि लड़कियों को पदवी और पदविका के लिए शुल्क नहीं पड़ेगा। वो लड़कियां कॉलेज में जा रही है तो कॉलेज बोलता है ऐसी कोई नोटिफिकेशन आई ही नहीं हमारे पास जी। चंद्रकांत दादा भी बोले किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत नहीं, मगर कॉलेज वाले अड़े रहे, एडमिशन रुके हुए लाखों में। यहाँ छात्रों की बात हो रही है, छात्रों की बात मैं बताना चाहूंगा। अभी सर बीकॉम के एग्जाम हुए, बीकॉम 2 महीना एग्जाम हुआ, बच्चों को उसके अंक पत्र नहीं मिले हैं। यूनिवर्सिटी मुंबई विश्वविद्यालय लाखों बच्चों को अंक पत्र उपलब्ध नहीं करा पाया। वो आगे कैसे करेंगे? ये व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं पर कैसे सरकार का अंकुश नहीं है, प्रशासन का अंकुश नहीं है, और ये लीक हो रहे वो भी है। उसके आगे मतलब हर तरह से आप निराशा छाई हुई है। उस निराशा को आशा में बदलने के लिए ये योजनाएं कारगर नहीं होंगी। उनको वहां रिजल्ट देना पड़ेगा, उनको वहां संतुष्ट करना पड़ेगा, वही आगे जाके वोटर बनने वाले हैं। उन बच्चों का हमारे एक बहुत खास रिपोर्टर ने कहा, उस पर स्टोरी बनानी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय से उन्हें उससे कहा, विश्वविद्यालय के पीआरओ ने, कि नहीं सर हम देख रहे हैं। उन्होंने यहां तक कि कंप्यूटर पे जो बोलते हैं ऑनलाइन, जो है ऑनलाइन भी उनको अंक पत्र उपलब्ध नहीं कराए। 2 महीने हो गए, मतलब लगभग 2 महीने होने को आए। 5 मई को उनका रिजल्ट निकला है बीकॉम का, अभी तक उनको अंक पत्र नहीं मिला है बच्चों को 3rd ईयर का। उनको आगे की पढ़ाई करनी है या आगे कहीं उनको और भी अप्लाई करना है, जाना है, कैसे करेंगे? तो ये जो व्यवस्थाएं जो नीचे स्तर पर हैं, अभी आरटीओ की बात हो रही, आपने कहा कोर से वर्ली आरटीओ का मामला आज विधान भवन में गूंजा है। 76,000 लोगों को ऐसे ही लाइसेंस उपलब्ध करा दिए हैं। रिकॉर्ड आया है, बिना टेस्ट के पुलिस ने, आरटीओ ने 76,000 लोगों को लाइसेंस बांट दिया। नई बात नहीं है वो कोई, ये चलती आई है, लेकिन कहीं तो व्यवस्था बदलनी चाहिए। हाँ, वही कहते हैं ना, पीर हो गई पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, लेकिन गंगा का पता नहीं। हाँ, गटर बह रही है गंगा की जगह। तो ये सारी व्यवस्थाएं जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक लोगों के मन में नहीं जाएगा। केवल पहले फ्रस्ट्रेशन आता है, वैफल्य आता है जी, फिर गुस्सा आता है जी, और फिर एक्शन रिएक्शन होता है। रिएक्शन अब लोग गुस्से में है। अभी आप अगर यही करेंगे ना जी, यही चालू रहेगा, कागदी घोड़े जी, तो हाँ, लोग घोड़ा लगाएंगे, निश्चित लगाएंगे। उन्होंने दिखाने की कोशिश भी हुई है बहुत कई चुनाव में। आप देखिए सब बात बहुत आप देखे हैं। आप तेलंगाना का चुनाव ले लीजिए, बीआरएस का जो नेता था ऐसा दिखा रहा था कि इससे ज्यादा विकास, इससे बड़ा राज्य रोज एडवर्टाइजमेंट आती थी साहब बीआरएस प्रमुख के। उनकी पार्टी वो इंडिया लेवल पे ले जा रहे थे, उनको उनके घर में ही दफन कर दिया एक तरह से। मैं माफी चाहता हूं, इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जनता ने एक तरह से घर पे बिठा दिया बिल्कुल बीआरएस प्रमुख को। तो इसी तरह की बहुत सारी राजनीतियां बहुत सारे प्रदेशों में हैं और ऐसी स्थितियां चल रही हैं। जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और उसकी समस्याओं को मूल रूप में, मूल तरह से जाके समझनी होगी। ऐसे ऊपर ऊपर घोषणाएं कर देने से या और कुछ कर देने से नहीं होने वाला है। नीचे की व्यवस्था थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अब जब नीचे से लोगों को पता चलता है कि हाँ व्यवस्था बदल रही है, तब वो आशान्वित होते हैं सर आपकी तरफ देख के, जब जानते हैं नहीं कुछ तो बदल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। केवल ऊपर से देने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ मुझे लगता है कि सारा कुछ अभी तक ऊपर से चल रहा है। शिंदे साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तरीके से कोशिश है, लेकिन नहीं। हाँ, पहले क्या होता था कि पर्याय नहीं है, किसको करेंगे, ऐसा सोचते थे लोग। बोलते थे अभी इसको हटाओ जी, जो आएगा वो चलेगा, देखा जाएगा आगे देखा जाएगा जी। मोदी को लोगों ने 240 तक लाया, उस समय यही सोचा कि नहीं है मोदी, नहीं चलेगा, चलो दूसरा जो भी आएगा चलेगा। आपने सही, महाराष्ट्र में भैया ऐसा हो जाएगा जी, कोई भी चलेगा, मगर ये नहीं चाहिए ऐसा। मगर उसके लिए इनको सावध होना चाहिए। अब फटाफट क्या करते हैं देखते हैं। चलो हम तो उनको सुना ही खरी देखते हैं क्या करते हैं। जी सर, हम तो यही सुनाएंगे कि महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता,
महंगाई जो है 14 में भी महंगाई थी, इससे पहले भी महंगाई थी, 2009 में भी महंगाई थी। महंगाई तो हर कोई हमेशा चिल्लाता है कि महंगा, सब कुछ महंगा हो गया, सब महंगा हो गए। लेकिन सर आप ही बोल रहे हैं कि महंगाई के लिए कुछ किया नहीं है। हाँ। आप ही बोल रहे हैं कि महंगाई रोकनी चाहिए, और आप ही बोल रहे नहीं रोक पा रहे हैं, रोक ही नहीं सकते। कहाँ रोक पा रहे हैं? नहीं रोक नहीं सकता। तीनों विधान आपके ही है। नहीं, एक दूसरे को काट रहे हैं। महंगा चीजें तब हमको लगती है जब हमारा इनकम आप एक दूसरे को काट रहे हैं। आप बोलते हैं महंगाई को कोई रोक नहीं सकता, और बोल रहे हैं कि रोकनी चाहिए। फिर रोकनी सरकार बदल जाने से भी महंगाई रुकनी चाहिए। नहीं, महंगाई नियंत्रण में तो होनी चाहिए, नहीं रुकेगी, नियंत्रण में तो रहनी चाहिए। कुछ चीजें नियंत्रण के बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। इसीलिए कह रहे हैं ना, महंगाई किसान को भी भाव मिलना चाहिए। किसान को भी एक दिन उसका टमाटो 4 रुपया किलो, एक दिन 400 और एक दिन 400 रुपया किलो आता है, जब उसके पास कुछ नहीं प्याज रहता। पड़ा हुआ है, फिर भी प्याज का निर्यात नहीं करने देते। यानी सिस्टम फेल हो जाता है सब। सिस्टम फेल की वजह से सारे प्यारे को बिल्कुल, उन्होंने हर गांव में अभी हर गांव में एक गोदाम बनाने की उन्होंने इसमें घोषणा की है। ये बहुत पुरानी घोषणाएं हैं। कई बार ये भी अभ्यास होना चाहिए कि ये बजट में जो चीजें हैं सर, उसमें से 70-80% इसके पहले कई बजट में आ गई होगी। ये केंद्र सरकार ने भी बहुत सारे गोदाम बनाने की घोषणा की थी। कहाँ गोदाम हमें तो नहीं दिखे। हाँ, ये है कि मुंबई ठाणे के नजदीक भिवंडी के आसपास ये अनधिकृत गोदाम दिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माल है, सामान इलेक्ट्रॉनिक माल और ये टॉयज और ये ड्रग्स की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन और सारी चीजें जो हैं लोगों के रोजाना उपयोग की। लेकिन इसमें किसानों के लिए कहाँ है? किसानों का टमाटर कहाँ रखा हुआ है? किसानों का गेहूं अनाज, किसानों का फल, किसानों की सब्जी कहाँ रखी हुई है? तो नहीं कहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, ये है कपड़े दिखाई देते हैं, जैसे सर ने कहा, और अनधिकृत गोदामों में दुनिया भर के और सारी चीजें अवैध रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन ये चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। और सब तो ऑनलाइन वाले जो है भिवंडी के गोडाउन में माल रखते हैं और छोटी छोटी गाड़ियों पे लाके बिना टैक्स, बिना GST बांट देते हैं। अभी आपने बाइक भी चालू की, रिक्शा वाले मर गए जी, टैक्सी वाले मर गए। एक आदमी को लेके फटाफट जाते रहेंगे तो रिक्शा वाले क्या करेंगे? पहले मुसीबत में है। एक रिक्शा का वर्ग है, हर गांव में 2-5 लाख है। बहुत बड़ी तो महाराष्ट्र में 1 करोड़ लोग आपने खिलाफ कर दिए बाइक लाके। बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि वो जो आपने बाइक की बात की, वो शहरों में ही ज्यादा प्रचलित है, कहीं भी चलेगी, प्रचलित है। मुझे लगता है गांव में ज्यादा चलेगी। जी, गांव में ज्यादा चलेगी जी, क्योंकि जरूरत रिक्शा मिलती नहीं है। हाँ। अभी थाना में भी कई एरिया है वहाँ रिक्शा नहीं मिलती, वो बाइक वाला कहीं भी जा सकता है। ट्रैफिक है, लोगों को लगता है सिंगल अपनी ट्रैफिक से निकल जाएंगे आराम से। अभी वो जोमेटो और टोमेटो वाले भागते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, ये गया 1 घंटा हो गया। बहुत सारी चीजें हैं रिक्शा वालों के लिए भी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भाई इनके भविष्य के लिए हम कुछ ऐसे करेंगे। सर कम से कम अपने रास्ते में जो खड्डे पड़े हैं वो तो रिपेयर करें। 1 घंटा, कल नितिन सिग्नल पे ये खुद 1 घंटा अटके रहे। जी नितिन सिग्नल पे, मेन सिग्नल। समस्याएं सर गंभीर हैं, मुख्यमंत्री इसमें नो डाउट। आप 2 मिनट पे घर है, आप घोषित करते हैं 400 किलोमीटर का एक साथ शुरू हो गया है मेट्रो। हर जगह मेट्रो। लोकल की हालत इतनी खराब है सर कि विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। जो जहां जरूरत है लोग मर रहे हैं। हाईकोर्ट ने बोला रोज गिर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनाया है, हाईकोर्ट ने संज्ञान जो गिर रहा है उसको गिरते बोल रहे हैं अरे मेट्रो आ रही है, रुको आप मत गिरो। नहीं, मेट्रो भी जहां बन रही है वहां बन रही है मेट्रो से लोकल ट्रेन का कोई लेना देना नहीं सर। इस पर तो एक अलग एपिसोड तैयार हो सकता है। ये लोगों के जनमानस का सवाल है, लोगों की समस्या है। 30 मिनट हो गए, चलो आप समाप्त कीजिए। ठीक है, तो हमारा चर्चा ये था महंगाई की भड़ास हम दोनों ने निकाली है। हमारा चर्चा था महंगाई और जो सरकार की बजट और चुनाव से क्या रिश्ता है इसमें, और उसी को हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें जरूर कमेंट बॉक्स लिखिए कि सही में क्या सरकार को किस तरह निर्णय लेना चाहिए और किस तरह बजट पेश करना चाहिए और किस तरह का उन्होंने पेश किया है। इसमें किसको लाभ मिलने वाला है और किसको नुकसान भी होने वाला है। तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर। आज एक और बात मैं धन्यवाद के पहले कहूंगा कि मेरा एक चैनल है अनिल गगन विधि थत्ते, और सूर्य प्रकाश जी का भी एक चैनल है। हमारा नहीं है, हमारे कंपनी का है, नवभारत लाइव करके। वो भी देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए, पूरा दिन हमारे देखिए और सो जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।